वही पर दोस्तों, जब भी मैं पहाड़ी खान पान की कोई भी रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ ना, तो आप मेरी उस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार देते हैं। तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जाते होंगे आपके शहरों में सब्जियों की खरीदारी के लिए मंडी। हमारे पहाड़ों में तो जब भी किसी भी तरह की नई रेसिपी बनती है नए दिन पे, तो सीधा जाते हैं भाई खेतों की ओर और फ्रेश साग निकाल कर लाते हैं। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं आप सभी के लिए एक और पहाड़ी नई रेसिपी लेकर आ गई हूँ। आज की हमारी रेसिपी का राजा है पीला पका हुआ पक्का खिरबोज। अब आप सभी के मन में एक बात जरूर से आ रही होगी कि ये खिरबोज की सब्जी होती क्या है, वो आपको मैं अब सीधा अपने खेतों में जाकर बताऊंगी। एक बारी में साग को लेकर आते हैं। आज की खिरबोज की सब्जी को हम खेतों से नहीं बल्कि हमारे खेत में मौजूद इस आम के पेड़ से निकालेंगे। एक बार सब्जी को निकालते हैं, फिर बताते हैं कि खिरबोज होता क्या है एक्चुअल में। ये जो आप मेरे हाथ में पीली पीली सब्जी देख रहे होंगे ना, तो इस सब्जी को हमारे गढ़वाल में खिरबोज लमिंडा बोला जाता है और कहीं कहीं से तुमड़ भी बोलते हैं। पहाड़ों में कदम कदम पर अलग अलग भाषा बोली जाती है, तो हर अलग जगह ना इस सब्जी का नाम भी अलग ही है भाई। और यूपी बिहार साइड में इस सब्जी को कोहड़ा बोलते हैं, इंग्लिश में इसे पंपकिन बोलते हैं। और आप कमेंट कीजिएगा कि आपके गांव में इस सब्जी को क्या बोला जाता है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इस पीले पके हुए खिरबोज की सब्जी रात के डिनर में। हमारे पहाड़ों में दिन भर ना काफी कामकाज रहता है करने के लिए, और शाम के समय पर ना काफी थकान से लग जाती है भाई। घर पे आने के बाद खाना बना हुआ मिले ना, तो सारी थकान मिट जाती है दिन भर की। और ये जो पीला कद्दू है ना, इसकी जो रेसिपी हम लोग बनाते हैं ना, उसे पहाड़ों के कुछ आसान से तड़के और पेवर इंग्रेडिएंट्स होते हैं कुछ, और साथ ही जो बनाने का तरीका रहता है ना हमारे पहाड़ों का, वो बिल्कुल आसान और सटीक रहता है। तो भाई थाली में जो सब्जी का स्वाद रहता है ना, वो अपने आप ही बढ़ जाता है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें हरे लहसुन और धनिया के पत्तों की जरूरत भी पड़ेगी। तो अभी मैं दूसरी तरफ के खेतों में आ गई हूँ, और इन खेतों का माहौल देखिए कितना ज्यादा हरा भरा सुंदर सा हो रखा है। और इन्हीं खेतों में ना हमने लहसुन और धनिया लगा रखा है। तो अब कुछ पत्ते धनिया के ले लेंगे फ्रेश, और कुछ पत्ते लहसुन के। लहसुन हमने जड़ समेत निकाल ली है, और धनिया के एक मुट्ठ पत्ते निकाल लिए हैं। अब चलते हैं घर की ओर। अभी का खान पान मैं बनाने वाली हूँ पहाड़ों के इस एकांत शांत से खूबसूरत से वातावरण के बीच अपने आंगन में चूल्हे पर। दोस्तों, हमारे पहाड़ों में खान पान ज्यादातर चूल्हे पे ही बनाया जाता है। गैस का इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करते हैं। तो अब शुरू करते हैं भाई रेसिपी को बनाना। तो यहाँ पे मैंने एक चाकू ले लिया है, और इस चाकू की मदद से ना कद्दू को हम 2 टुकड़ों में काट लेंगे। दोस्तों, ये जो पीला कद्दू है ना, इससे हमारे पहाड़ों में 3 से 4 तरह की रेसिपी आजकल के सीजन में बनाई जाती है। कद्दू एक ऐसा साग है ना, जिसे हमारे पहाड़ों में 12 महीने खाया जाता है। सीजन के टाइम पे तो इसका साग हम लोग बड़े चाव से खाते ही है, लेकिन जब इन कद्दुओं का सीजन चला जाता है और ये कद्दू ना बेलों पे ही पक्के हो जाते हैं, उसके बाद हम इन कद्दुओं को ना घर पर स्टोर कर कर रखते हैं, और आजकल के सीजन में इन कद्दुओं की सब्जी बनाकर आनंद लेते हैं भाई खाने का। तो अब चाकू से ना इस कद्दू को 2 टुकड़ों में काट लेंगे। और ये कद्दू ना बाहर से काफी हार्ड है, तो थोड़ा सा ना मेहनत करनी पड़ेगी इस कद्दू को काटने के लिए, और ताकत भी चाहिए भाई। तो हम पहाड़ी लोगों में ताकत तो भर भर के रहती है भाई। खिरबोज को मैंने चाकू की मदद से चारों ओर से काट लिया है। अब इसे फाड़ के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला खिरबोज ना अंदर से काफी ज्यादा पका हुआ है और लाल हो रखा है। तो सबसे पहले हम खिरबोज का अंदर का गूदा और बीज निकाल लेंगे। बीज
निकालकर हम एक साइड पर रख देंगे और इन बीजों का इस्तेमाल हम इसी साल दोबारा बरसात की सीजन में बोने के लिए रख देंगे। बीजों को ना अच्छे से सुखाना पड़ता है धूप में, तो इन्हें निकालकर एक साइड पर रख देंगे। और आज की सब्जी मैं 4 से 5 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो इतना कद्दू काफी है भाई हमारे लिए। जो टुकड़ा दूसरा है इसे अलग रख देंगे और किसी दिन इस कद्दू की सब्जी बनाएंगे। और हमारे इधर इस पके हुए कद्दू से ना पराठे, हलवा, साथ ही सब्जी और रायता बनाया जाता है, जो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होता है भाई। और सीजन के टाइम पे कद्दू के हरे पत्तों से ना हम लोग काबली बनाते हैं, और कद्दू की जो डंठल और छोटे कसले रहते हैं ना, उसकी सूखी ड्राई सब्जी बनती है, जो खाने में काफी ज्यादा पौष्टिक होती है। और कद्दू एक ऐसी सब्जी है जिसमें विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। कद्दू की सब्जी का सेवन हमारे शरीर के लिए काफी बेनिफिशियल रहता है। इस सब्जी के सेवन करने से ना हमारे चेहरे में ना एक अलग ही चमक आती है, यानी कि स्किन काफी चमकदार हो जाती है इस सब्जी का सेवन करने से। साथ ही आंखों की रोशनी बढ़ती है और हड्डियों में भी मजबूती आती है, और हमारा इम्यून सिस्टम ना स्ट्रांग होता है। तो इस सब्जी को खाने के कई बेनिफिट्स है, तो आप भी इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाइएगा। बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी मैं। कद्दू को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसा लंबा लंबा काट लिया है, और अब बाहर का ये जो हार्ड छिलका है ना, इसे निकालेंगे और फिर कुछ इतने इतने टुकड़ों में कद्दू को हम काट लेंगे। कद्दू को छीलकर मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब चूल्हे में एक बार आग जला लेते हैं। चूल्हे में शानदार सी आग जल गई है। अब साग बनाने से पहले हम मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस प्लेट में मैंने कुछ बीज कच्चे धनिया के लिए रखे हैं, कुछ बीज मैंने जीरे के लिए रखे हैं, और कुछ बीज मैंने ये पहाड़ी चिरौन के लिए रखे हैं। हमारे पहाड़ में सरसों के बीज को चिरौन बोलते हैं। और साथ ही मैंने 5-6 लाल मिर्चें ले रखी है। यहाँ पे तवा रख देंगे चूल्हे पर और मसालों को ना हल्का खुशबू आने तक भून लेंगे। तवा गरम हो चुका है और अब मसाले डाल दिए हैं मैंने, और खुशबू आने तक ही भूनेंगे, ज्यादा जलाना नहीं है मसालों को। मसाले से भुनी भुनी अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तवे को अब सीधा लेकर आ गई हूं मैं सिलबट्टे के पास, और अब इन सारे मसालों को बारीक करके सिलबट्टे में पीस लेंगे। पीसने से पहले मसालों को एक और मसाला हम इसके साथ ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप मेरे हाथ पे देख रहे हैं, ये कच्ची हल्दी है, और आजकल हमारे पहाड़ों में हल्दी की हार्वेस्टिंग भी हो रही है भाई खेतों से। तो अब हल्का सा पानी डाल देंगे और पीस लेंगे मसाले को। सिलबट्टे पे मसाला पीसने में थोड़ा सा मेहनत तो लगती है, लेकिन साग का स्वाद बढ़ा देते हैं भाई ये पिसे हुए मसाले। और जैसे मैं मसाले को पीस रही हूँ ना सिलबट्टे पे, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, तो सोचो साग कितना ज्यादा स्वादिष्ट होगा बाद में खाने में। साग को बनाने के लिए मैं कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। कढ़ाई में डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। आप अपने पसंद के किसी भी तेल या घी में इस साग को बना सकते हैं। तेज गरम हो गया है और अब मसालादानी से तड़का लगाएंगे हम सरसों के बीज का। और इस परात में मैंने कुछ लहसुन काट रखी है और कुछ लहसुन के हरे पत्ते, तो इसे भी डाल देंगे भूनने के लिए। जो हमने मसाले सिलबट्टे में पीस रखे हैं उन्हें डाल देंगे। मसाले मैंने ज्यादा पीस रखे हैं तो हम आधे ही डालेंगे और आधा बचा लेंगे। एक से 2 मिनट मसालों को अच्छे से भूनकर पका लेंगे चलाते हुए। मसाले अच्छे से भून चुके हैं और कढ़ाई के साइड साइड देखिए मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है। और अब डाल देंगे कद्दू को।
कद्दू को डालने के बाद मसालों के साथ अच्छे से लिपटाकर 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। चूल्हे में मैंने आंच बिल्कुल हल्की रखी हुई है। जितनी हल्की आंच में इस साग को भूनेंगे ना, उतना साग अच्छे से पकेगा और मसाले भी अच्छे से लिपटेंगे वे साग के साथ। दोस्तों, जब भी मैं पहाड़ी खान पान की कोई भी रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ ना, तो आप मेरी उस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि इस रेसिपी को भी आप पुराने वीडियोस की तरह प्यार और सपोर्ट देंगे। साग को मैंने 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब मसाला दानी से स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ और किसी भी मसाले का इस्तेमाल मसाला दाने से नहीं हो रहा है, क्योंकि इस साग में मैंने जो भी मसाले डाले हैं वो सिलबट्टे पे पिसे हुए डाले हैं। और मसाला दानी में जितने भी मसाले हैं ना, ये भी हमारे अपने घर के ही हैं और इन मसालों को हमने ओखल में कूटा हुआ है। तो अब नमक के साथ कद्दू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डाल देंगे हम 1 गिलास के करीबन पानी। कद्दू में भारी मात्रा में पानी अपने आप में ही होता है, तो इस साग को पकाने के लिए मैं ज्यादा पानी नहीं डालूंगी। तो यहाँ पे देखिए, इस छोटे से बर्तन से मैंने आधा लोटा पानी यहाँ कढ़ाई में डाल दिया है। इतना पानी काफी है, थोड़ा सा और ले लेंगे। और अब पानी के साथ साग को फिर से अच्छे से चलाते हुए मिक्स करके थाली से ढक देंगे भाई कढ़ाई को। और साग को ना 4 से 5 मिनट तक लकड़ियों की हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक सब्जी बनके तैयार होती है, तब तक ना मैं आटा गूंथ लेती हूँ रोटियां बनाने के लिए। करीब 5 से 6 मिनट का समय हो गया है। अब थाली हटा लेंगे और चेक कर लेंगे कि साग बना कि नहीं। तो कद्दू हमारा अच्छे से गल चुका है और अभी मैंने ये गोल करछी ले ली है और इस साग को ना हम इसी करछी से घोट लेंगे। ये है मसाले भी परफेक्ट लिपटे हुए भाई साग में, बस घोटने की देर है। कद्दू को अच्छे से घोटकर मैंने रबड़ी जैसा बना दिया है, ये देखिए। और इस साग का स्वाद और ज्यादा बढ़ाने के लिए ना डाल देंगे फ्रेश कटा हुआ धनिया। और इसी के साथ हमारी कद्दू की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब कढ़ाई को थाली से एक और बार ढक लेंगे और कढ़ाई को रख देंगे साइड पर। चूल्हा हमारा बिल्कुल खाली है और चूल्हे पे अब चढ़ा देंगे तवा और बना लेंगे चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियां। दोस्तों, हमारे पहाड़ों में रोटी हम लोग चूल्हे पे ही बनाते हैं और चूल्हे पे बनी हुई रोटी ना बहुत ज्यादा मीठी सी लगती है खाने में। तो आटा भी गूंथ कर तैयार मैंने थोड़ी देर पहले कर लिया था। मैं खाना बना ही रही थी, इतने में देखिए सासू जी भी आ गई हैं जंगल से घास लेकर घर। और घास की भारी जैसे ही गुठार में रखी, बकरी के छोटे बच्चे देखिए घास को खाने के लिए ऐसे चले गए ना बड़ी तेजी से। देखिए चारों बच्चे देखिए अब घास भी खाने लग गया है। आज का खान पान बनकर तैयार हो गया है रात का, और अभी के समय पे हमारे घर के सभी सदस्य अपने अपने कामों को कर कर घर पे आ गए हैं। और सासू जी ने देखिए अभी ना सभी के लिए डिनर भी परोस दिया है। तो आज के डिनर में मैंने बनाए हैं पक्के खिरबोज की सब्जी, साथ ही रोटी बनी है और धनिया पुदीने की चटनी भी है भाई। और सासू जी ने सभी के लिए थालियां भी परोस दी है डिनर की। और ससुर जी को सबसे पहले दे दिया। कौन हो जी? ठीक है, ठीक है, बड़ा हो सुंदर लगो। तो अब हम लोग भी टेस्ट करके देखते हैं। तुम करा पहले टेस्ट? तुम कहा खाया था? तो सासू जी ने बोला पहले ही थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था। खाना
गर्मा गर्म कद्दू की सब्जी और रोटी खाने का आनंद हमारे परिवार के सभी सदस्यों ने ले लिया है। दोस्तों, कद्दू की सब्जी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हो रही थी खाने में। जिस तरीके से मैं इस रेसिपी को बनाती हूँ, आप भी एक बार जरूर से बनाना ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान पहाड़ों के तरीके से मैंने बनाई है और इस रेसिपी को बनाने में जितनी भी सामग्री लगती है ना, वो आसानी से हमें अपने घर पे ही मिल जाती है। बाकी कद्दू की सब्जी को हम लोग चावल और रोटी दोनों के साथ बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं। तो आप चाहे तो दिन के लंच में भी इस सब्जी को बना सकते हैं, चाहे तो ब्रेकफास्ट और डिनर में भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल वीडियो पे नए तो चैनल को जरूर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को अपना एक हाइप देना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय पहाड़, वंदे मातरम।